दुष्ट शिकारी ने एक बार पलकें झपकाई, फिर लोमड़ी लड़की एवा जादुई रस्सी से कसकर बंधी हुई थी, लेकिन एवा की आंखों में लाल प्रकाश चमका। उसने उपकरण से खुद को मुक्त कर लिया। जैसे ही वह भागने की कोशिश कर रही थी, शिकारी ने उसकी पूंछ पकड़ ली। वे लड़ाई करने लगे। एवा की ऊर्जा खत्म हो रही थी और उसने भागने की कोशिश की, लेकिन आदमी ने उसकी ओर एक विशाल चट्टान फेंकी। उसने इसे तेजी से चकमा दिया। चट्टान एक लड़की पर गिरने वाली थी, जूली, जो पास से गुजर रही थी। एवा ने पूरी ताकत से जूली को रास्ते से हटाया, लेकिन खुद का पैर कटवा बैठी। तभी राक्षस शिकारी फिर से आ गया। जूली उससे मदद मांगना चाहती थी, लेकिन एवा ने कहा, वो बुरा आदमी है, वो मुझे पकड़ने आया है। इसलिए जूली ने राक्षस शिकारी को जाने के लिए धोखा दिया। जब वह चला गया तो वह घायल एवा को देखने की जल्दी में थी। उसके आश्चर्य के लिए एवा एक लोमड़ी में बदल गई थी। जूली ने चिल्लाया और भाग गई, लेकिन रास्ते में उसने एक चील को एवा की ओर उड़ते हुए देखा। उसने चिंता की कि लोमड़ी पकड़ी न जाए। जूली पीछे मुड़कर उसने एक लकड़ी उठाई और चील को डराकर भगा दिया। फिर वह छोटे लोमड़ी को घर ले गई। लोमड़ी जूली के घर पर जाग गई। उसके घायल पैर पर पट्टी बंधी हुई थी। उसे यकीन था कि लड़की ने उसे बचाया है। उसने जल्दी से वापस लोमड़ी का रूप धारण कर लिया। अपनी तेज गंध की शक्ति का उपयोग करते हुए उसने अपने रक्षक को खोजने के लिए निशान का पीछा किया, लेकिन जैसे ही उसने लड़की को फिर से पाया, अन्य लोग भी उसे देख चुके थे। वे सभी लोमड़ी के पीछे दौड़ पड़े। जूली को एहसास हुआ कि कुछ गलत है और उसने भी पीछा किया। सौभाग्य से उसने पहले छोटे लोमड़ी को देखा। बाद में दोनों को विश्वास था कि दूसरे ने उनकी जान बचाई है, इसलिए एवा और जूली सबसे अच्छे दोस्त बन गए। जब तक रोमियो नहीं आया, वे दोनों उससे प्यार करने लगी, लेकिन रोमियो की नजरों में सिर्फ जूली थी। इससे एवा को जलन होने लगी। एक दिन जूली ने आश्चर्यचकित होकर एवा को देखा कि वह उसकी तरह होने का नाटक कर रही थी और रोमियो से छिपकर मिल रही थी। गुस्से से जूली ने उसे रोक दिया, लेकिन एवा ने कुछ चौंकाने वाला कहा, अगर रोमियो को पता नहीं है कि दो जूली हैं, तो तुम मुझे उसके साथ क्यों नहीं बांट सकती?